हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वनाम और उसके भेद अच्छे से करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाला है। तो सर्वनाम क्या होता है? अभी थोड़े लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, यानी संज्ञा के बारे में। अब सर्वनाम की बात करते हैं। ये दो नाम से बना है, सर्व और नाम, यानी सब का नाम। जैसे कि जो नाम की जगह पर बोले जाए, तुम, मैं, हम, ठीक है, तेरा, मेरा, जो नाम ना लेकर उसकी जगह यूज किया जाए वो होता है सर्वनाम। ठीक है, हम बार बार नाम नहीं बुला सकते, बार बार संज्ञा प्रयोग नहीं कर सकते, उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का। ये कुछ 6 प्रकार होते हैं, इनको प्लीज ध्यान में रखिएगा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कितने भेद है सर्वनाम के? 6 भेद हैं। चलिए एक एक को अच्छे से करते हैं। पुरुषवाचक क्या है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने पर वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बात कर रहे हैं उसके तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वह सभी पुरुषवाचक है। जैसे कि स्पेशली इसको सिंपल लफ्ज में कहें तो जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसकी बात हो रही है उनके बारे में अगर बोले, उनकी जगह लगने वाले के बारे में बात करें, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, उनका, उन्हें। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। मेरी पुस्तक रमेश या राहुल या रुचि किसी के भी पास है, ठीक है। या मेरी पुस्तक उसके पास है, अगर हम यहाँ पर नाम नहीं ले रहे तो मेरी, मेरी क्या हो जाएगा? वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। वह बहुत अच्छे लोग हैं, तो वह क्या हुआ? वो सर्वनाम होगा। और कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें भी दो तरीके का रहे, तीन तरीके के रहने वाले हैं। पहला जो है उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक जिसमें खुद की बात हो रही है, जो अपने लिए यूज किया जा रहा है। मैं, मेरा, हम, हमारा। दो लफ्ज याद रखिए, मैं और हम। ठीक है, जिससे भी ये शुरू हो रहा है मैं या हम, वो हो जाएगा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह सोकर उठी थी, हम सब एक हैं, हमारा काम बहुत आसान है। तो इस तरीके से जिसमें मैं, हम की बात हुई है, वो होगा आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं मध्यम। मध्यम में हम हमेशा तुम, तू, आप किसी दूसरे के बारे में, यानी जो आप बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे मध्यम। जैसे तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? ठीक है, तो आप समय पर आते हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जहां पर भी आप या कोई सुनने वाले के लिए सर्वनाम का यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, वो होगा मध्यम पुरुषवाचक। और अन्य पुरुष के होंगे जो ना तो आपके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही मध्यम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, पर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होगा आपका अन्य पुरुष। जैसे कि वह, वे, उस आदि। जैसे कि वह बहुत नरम दिल के हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप किसी के लिए भी तुम, तू, मैं, हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे अन्य पुरुष में। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की निश्चित वस्तु का संकेत करे कि कितनी, जैसे कि जिस चीज के लिए आप ये बोल सकते हैं कि कोई आपके कितने पास है या दूर है, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं निश्चयवाचक। जैसे ये है मेरी, मेरी कार है, यह तुम्हारी पेंसिल है, यह तुम्हारी किताब है, वह तुम्हारी साइकिल है। जिसके लिए आप पूरा श्योर है कि ये चीज किसी चीज से बिलोंग करती है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इशारा करे, उसे बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है जी। आगे बात करते हैं अनिश्चयवाचक, जिसके लिए आपको कुछ आइडिया नहीं है, किसी की भी हो सकती है। जैसे कि दूध में कुछ पड़ा है पर आपको ये पता ही नहीं है, आप उसके लिए अनश्योर है कि वो क्या पड़ा है। बाहर कोई बुला रहा है, अगेन आपको नहीं पता कौन है, क्या है। ठीक है, उसने कुछ नंबर प्राप्त किए पास होने के लिए, पर हमें नहीं पता कितने। वो हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंध, संबंध से आप समझ सकते हैं किसी के साथ संबंध जोड़ने का काम जो करते हैं। जैसे जो, जिसकी, जैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है वो खोता है, तो आप इससे रिलेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप सुनते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे, इस तरीके से आप
संबंधवाचक सर्वनाम को, जो जिससे संबंध रिलेट किया जा सके। तो आप बोल सकते हैं कि इन वाक्यों में, जैसे तथा, जो सर्वनाम वाक्य में दो सर्वनाम के बीच में संबंध प्रकट कर रहे हैं, दोनों के बीच में संबंध है, जैसा करोगे आगे क्या वैसा भरोगे। ठीक है, तो एक संबंध है दो सेंटेंसेस, दो वाक्यों के बीच में, वो होगा संबंधवाचक। अब प्रश्नवाचक क्या होता है? जिसमें आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी के बारे में, किसी प्राणी के, व्यक्ति के, वस्तु के व्यवहार के, किसी के भी बारे में, क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, कौन हो सकता है, किसे हो सकता है, बाहर कौन खड़ा है, आप किसे बुला रहे हैं, कौन बाहर से आया है, क्या ये तुम्हारा है। तो ये सारे क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निज यानी अपना, सिर्फ खुद का। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, जिसमें आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा है, मैं अपना अपने आप पढ़ लूंगी, तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे तुम्हें नहीं, स्वयं को देखिए। ठीक है, स्वयं यानी खुद ही करना पड़ेगा, उसने खुद ही बुलाया है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो जिसमें खुद की बात हो रही है वो हो जाएगा आपका निजवाचक। तो ये ध्यान रखेगा, जो हमने यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, उत्तम पुरुष, इसमें क्या बात हो रही थी, जो आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है, पर जिसमें सिर्फ आपकी ही बात हो रही है, उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो अब जल्दी से कर लेते हैं, सबका नाम का अभिप्राय क्या है। सबका नाम यानी सर्वनाम। शुरू में बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये भी बताया था, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है जी, आगे बात करें, सर्वनाम वह शब्द है जिनका प्रयोग, बताइए क्या हो सकता है, संज्ञा के स्थान पर, विशेषण, क्रिया या कोई नहीं। तो संज्ञा के नाम पर जो यूज किया जा सके उसे बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम शब्द के क्या उदाहरण है, मैं या पर। यहाँ देखिए मैं या पर है, या वह या कोई, तो जो बेस्ट रहेगा वो फोर्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पर कोई भी सर्वनाम नहीं है, वह या कोई सर्वनाम है, तो हम फोर्थ ही ऑप्शन की तरफ चलेंगे। मैं, वह, तुम शब्द ये कौन से हैं, संबंध है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। तो ऑब्वियसली पुरुषवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध रहता है दो शब्दों का के, सी, की से, ने, वे, स से, के लिए। तो दो शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध रहता है, तो आप बोल सकते हैं कि ये आंसर जो रहेगा संबंधवाचक रहने वाला है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।